छठ के गीत की गूंज की शांत होते ही बिहार में गूंजने लगता है सामा चकेवा का गीत। भौजी संग सहेली सामा खेला चलली, भौजी संग सहेली हो भैया जीवा हो जुग जुग जिया। मिथिला की बहनें अपने भाई के लिए मनाती है सामा चकेवा का त्यौहार। यह एक सिर्फ त्यौहार ही नहीं होता है, भाई बहन के अटूट रिश्ते, सच्चे प्रेम और लोक कला का महापर्व होता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण की बेटी सामा पर झूठे दोष लगाए गए। चुगला ने श्री कृष्ण से बताया कि सामा ने पाप किया है। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने सामा को पक्षी बनने का श्राप दे दिया, जिसके कारण उसे जंगलों में भटकना पड़ा। सामा का भाई चकेवा जब यात्रा से वापस लौटा तो वो अपनी बहन की यह व्यथा सुनकर व्याकुल हो गया। फिर वो श्री कृष्ण की घोर तपस्या करके अपनी बहन को श्राप मुक्त किया, जिससे कि उसका इंसानी स्वरूप वापस आ गया। और तब से यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और मिथिला की सांस्कृतिक संरचना का एक अभिन्न अंग बन गई है। छठ पूजा के रात से ही ये उत्सव प्रारंभ हो जाता है। यह उत्सव कार्तिक माह के 7वें दिन से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। मिथिला की बेटियां अपने भाई के लिए लंबी उम्र की दुआ करती है और हर साल मिट्टी से बने सामा, चकेवा और चुगला की मूर्ति डाली में सजाती है और शाम में पारंपरिक गीत गाती है, रस्में निभाती है और चुगला की मूंछ पर आग लगाई जाती है। चुगला घर में चुगला करे चुगली पिलैया करे म्याऊ, चुगला करे चुगली पिलैया करे म्याऊ, चुगला के झिप हम नोची नोची खाऊं, चुगला के झिप हम नोची नोची खाऊं। लड़कियां अपनी टोलियों के साथ सामा चकेवा खेलती है, नृत्य करती है। चुगला घर में चुगला घर में चुगला करे चुगली पिलैया करे म्याऊ, चुगला करे चुगली पिलैया। आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन सामा की विदाई की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लड़कियां नदी में डुबकी लगाती है और सामा चकेवा की मूर्ति को नदी में विसर्जित कर देती हैं।